हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम्स। एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आपका ये साल बिल्कुल शुभ रहे। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं अपना ये ग्रेट सा इजी सा चैप्टर। आपको ये टफ लगेगा लेकिन अभी मैं पढ़ाऊंगा तो बहुत ही इजी शब्दों में तुम्हें समझ आ जाएगा। ठीक है, सो चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स स्टार्ट करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज आती है इस चैप्टर में रेपिटिशन। ये कंसेप्ट थोड़ा बाद का है लेकिन मैं पहले कराऊंगा जिससे आपके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस सेट हो जाए कि हाँ, अगर ये समझ आ गया तो उसके बाद का तो समझ आ ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए, रेपिटिशन। रेपिटिशन से आप क्या समझते हैं? बार बार जो चीज अकर हो रही है, जो चीज बार बार आ रही है, उसे हम कहते हैं रेपिटिशन। तो अब मैथ्स के टर्म्स में रेपिटिशन क्या है? मैथ्स में नंबर सिस्टम के चैप्टर में इसका क्या रेलिवेंस? तो डेसिमल के बाद जो प्लेसेस रिपीट हो रही हैं उसे हम कहते हैं रेपिटेशन। समझ नहीं आया? कोई बात नहीं, एग्जांपल देता हूँ। तो मान लो हमने लिया 31.888888 एंड सो ऑन, 8 ये चलता जा रहा है। तो 8 तो इसमें रिपीट हो रहा है ना भाई। तो यहाँ पे रेपिटेशन में जो डिजिट है वो है 8। आया समझ? अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ 31.2424242424, ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, अब इसमें रेपिटेशन में दो डिजिट्स हैं, 242424। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आगे जाके काम आएगा। ठीक है, तो आया समझ? रेपिटेशन मतलब डेसिमल के बाद जो डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। चलिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। टर्मिनेशन। स्टॉपिंग ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड टर्मिनेशन। वेरी इजी। अब अगर ये जो मैंने अभी आपके सामने चलाया था, जौन सा भी नंबर था, मान लो अब मैं लेता हूँ 3.54। 3.54, 54 रिपीट नहीं हो रहा, यहीं रुक गया, तो वो हो गया टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब नंबर रुक गया, डेसिमल प्लेसेस के बाद या डेसिमल के पहले बस रुक गया। तो नंबर के रुकने को हम कहते हैं टर्मिनेशन। आया समझ? चलिए, ये टेबल है। ये टेबल अगर आपको समझ आ गया तो आपका आधा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, तो ये टेबल को हम ध्यान से समझते हैं। तो ये टेबल पूरा है रियल नंबर्स का। ठीक है, अब रियल नंबर्स क्या होते हैं? सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल को लाओ, इरेशनल को लाओ, मिला दो, बन जाएगा रियल नंबर। आया समझ? चलो, अब मैं आपको इरेशनल समझाता हूँ सबसे पहले, जो कि पी बाय क्यू में नहीं लिखे जा सकते। ये पी बाय क्यू क्या है भाई? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन वाला पी बाय क्यू कह रहा हूं मैं। तो पी बाय क्यू में कैसे नहीं लिखे जा सकते? तो इरेशनल के लिए ना कंडीशंस होती हैं, वो कंडीशंस मैं आपको आगे बताऊंगा। रेशनल के लिए भी कंडीशंस होती हैं, वो मैं बताऊंगा। अच्छा, मैं वैसे आपको जनरल बातों में बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप पाई को लेंगे, उसकी वैल्यू क्या है? 22/7? नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वो। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा हूँ मैं। 3.14 ये चलती जाएगी वैल्यू, ना कुछ रिपीट ना कुछ टर्मिनेट। इरेशनल का मैंने पहले हिंट दे दिया, बाद में मैं दोबारा डिटेल में बताऊंगा। चलिए, रेशनल के अंदर इंटीजर, ये टेबल पे हम दोबारा वापस आएंगे। अभी हम रेशनल और इरेशनल को समझते हैं। सो व्हाट आर रेशनल नंबर्स? A number is called a rational number if it can be written in the form p upon q, where p and q are integers and q is not equal to 0। जो p by q में लिखा जा सकता है, जो फ्रैक्शन बनाई जा सकती है जिसकी, उसे हम कहते हैं रेशनल। इसमें कंडीशन ये है कि q जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हमारा डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? ऐसा क्यों? मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो मैं बताता हूँ जी। तो Q जीरो इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आ गया ना, उसकी वैल्यू या तो नॉट डिफाइंड हो जाएगी या इन्फिनिटी हो जाएगी। ये चीज याद कीजिए, जब भी डिनोमिनेटर में जीरो आया उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड या फिर आप कह सकते हैं इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, तो अगर किसी चीज की वैल्यू नॉट डिफाइंड है या फिर इन्फिनिटी है, सो ऑफ कोर्स हम उसको ना ही रेशनल बताएंगे ना ही इरेशनल बताएंगे। उसको हम बताएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। आया समझ? चलिए, अब आगे क्या कहा जा रहा है हमसे? आगे हमसे कहा जा रहा है दे ईदर रिपीट और टर्मिनेट। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये लाइन अगर समझ ली तो आपके रेशनल नंबर का कंसेप्ट क्लियर। अब या तो वो नंबर रिपीट होंगे, रेपिटेशन अभी पढ़ा था, जो डेसिमल के बाद रिपीट हो रहे हैं डिजिट्स, या तो वो डिजिट्स रिपीट करेंगे या रुक जाएंगे, तो वो रैशनल बनेगा। ये एक ट्रिक दे दी मैंने आपको कि या तो वो रिपीट करेंगे या फिर वो रुक जाएंगे।
आया समझ? ठीक है, तो तब वो बन जाएंगे रेशनल। टर्मिनेटिंग यहाँ पे रैशनल्स है, यहाँ पे ये टी डाल लीजिएगा यहाँ पे। रिपीटिंग रेशनल्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ नंबर अपॉन 2 raised to the power n इंटू 5 raised to the power m। ये समझने वाली चीज है। यहाँ से आपको ये मैंने ये डाला है ना, ये वाला साइन, तो आपको शायद समझ ना आ रहा हो, कोई बात नहीं, मैं आपको ये लिख के बताता हूँ। नंबर को अपन n लेते हैं, चलिए 2 raised to the power कुछ भी ले लीजिए, a ले लेते हैं, इंटू 2 raised to the power b, सॉरी 5 raised to the power b। ये क्या करेगा, हमेशा टर्मिनेट करेगा। क्यों? अब ये इसका मेरे पास एग्जैक्ट क्यू का आंसर तो कुछ नहीं है, लेकिन हमने जो हमारे साइंटिस्ट तो नहीं, मैथमेटिशियंस जो थे, उन्होंने इस पे रिसर्च की, तो उन्होंने नोटिस की ये चीज। अब जो चीज नोटिस होती है उसके पीछे का लॉजिक तो थोड़ा होता नहीं है, तो ठीक है। अब मान लीजिए मैं कोई नंबर लेता हूँ 5, ठीक है, उसके डिनोमिनेटर में 2 की पावर 0 लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, और 5 की पावर हम ले लेते हैं लेट्स से 1। 5 की पावर 1, ये क्या बन जाएगा, 5/5, ये 1 इज अ रेशनल नंबर है ना, p/q में लिख सकते हैं उसे, 1/1 लिख लो तो p/q में ही हो गया ना। तो इस सेंस में हमें समझ आ रहा है क्लियरली। आप चाहे बहुत सारी एग्जांपल, हजारों एग्जांपल बना दीजिए, ये हमेशा टर्मिनेट करेगा, रुकेगा ऐसा नंबर इस फॉर्म में जो लिखा है, ठीक है। तो ये आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, बाकी मैंने आपको एक एग्जांपल से समझा भी दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। रेशनल्स बिटवीन रेशनल्स का कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी हम यहाँ पे चलते हैं इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं उस पे। हाँ जी, चलिए। तो a number is called an irrational number if it cannot be written in the form p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0। जो p by q में नहीं लिखा जा सकता वो irrational। देखिए आपको कुछ भी याद नहीं करना, जस्ट अगर आपने रेशनल समझ लिया तो इरेशनल उसका उल्टा है, जो p by q में नहीं लिखा जा सकता। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दे नीदर रिपीट नॉट टर्मिनेट, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज। वो या हमने रेशनल में क्या पढ़ा था, या तो वो रिपीट करेंगे या वो रुकेंगे। यहाँ पे क्या है, वो ना रुकेंगे ना रिपीट करेंगे। इसमें कैसे नंबर आते हैं, जैसे 7.56 8494 8454 91, जो भी ले लो तुम, इन्फिनिटी तक चलेंगे, ना रिपीट करेंगे। अच्छा, रेपिटेशन में बच्चों को कंफ्यूजन आती है। क्या क्या कंफ्यूजन है? तो कंफ्यूजन कुछ ऐसी होती है कि मान लो नंबर है 7.54849 डैश डैश डैश। वो बच्चे पूछते हैं कि यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है। तो नहीं भाई, ऐसे इरेशनल रेशनल नहीं बनाया जा सकता। रेपिटेशन शुड बी इन अ पैटर्न, कि जैसे अगर यहाँ पे 7.54 आया तो यहाँ पे फिर से 54 आएगा, यहाँ पे फिर से 54 आएगा, तो जाके वो रेशनल बनेगा रिपीटिंग वाला। आया समझ? तो ऐसी कंफ्यूजन अपने मन में नहीं रखेंगे। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला टेबल जो मैंने आपको कहा था। अब आपको आएगा ये अच्छे से डिटेल में समझ। तो इरेशनल नंबर्स, इरेशनल क्या होते थे, जो रिपीट भी ना करें, टर्मिनेट भी ना करें। आप चाहे कैलकुलेटर पे -√7 की वैल्यू निकाल के देख लीजिए, वो ना रिपीट करेंगे ना टर्मिनेट। √5 की देख लीजिए, पाई। अच्छा, पाई की एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जो कि होता है कि इज पाई रेशनल और इरेशनल, जस्टिफाई। अब इसका क्या आंसर बनेगा? देखिए भाई, हमारी जो पाई है उसकी वैल्यू है 3.14 समथिंग समथिंग, हमने उसको अप्रॉक्स करके कर लिया 22/7। बच्चे कहते हैं कि 22/7 तो रेशनल है क्योंकि वो p/q की फॉर्म में है, लेकिन ये गलत है। अप्रॉक्स वैल्यू को कभी भी तुम एब्सोल्यूट नहीं ले सकते, उसको तुम अप्रॉक्स वैल्यू को तुम एग्जैक्ट नहीं मान के चल सकते। इसलिए 3.14 को देखो, 3.14 ना रिपीट करेगा ना टर्मिनेट करेगा, सो पाई इज इरेशनल। जस्टिफिकेशन ये बनती है इसकी, ठीक है। अब आपको इरेशनल नंबर आ गए समझ, और अब रेशनल पे आते हैं। रेशनल में आता है 0.5,
1/4 -1/8, कुछ भी ले लो, तुम कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अब जो रेशनल नंबर होंगे वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये डेसिमल्स में भी हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज, ये डेसिमल्स में भी हो सकते हैं। वो तो पी बाई क्यू में आ गया, तो तुम समझ ही गए होगे कि वो डेसिमल में भी जा सकते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? होल वैल्यूज, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, -1 -4 2 1 0, कुछ भी ले लो, ठीक है। होल नंबर होते हैं सिर्फ पॉजिटिव नंबर, और इसमें जीरो होता है। पॉजिटिव जीरो इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, बट इसमें जीरो इंक्लूडेड होता है। तो 0 1 2 3 4 से लेके जो भी आगे तक चलता जा रही है ये सीक्वेंस, वो होल नंबर्स है। 1 से जो स्टार्ट होते हैं, इसमें जीरो नहीं आ रहा, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो होगा नेचुरल नंबर। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एक क्विक रिकैप हमारा हो गया। चलिए, अब मैंने आपको बता दिया रेशनल के बारे में, रेशनल्स बिटवीन रेशनल्स का कंसेप्ट समझिए। अब पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए दो रेशनल नंबर्स के बीच में कितने इरेशनल और रेशनल नंबर्स हो सकते हैं। तो दोनों का आंसर है इंफिनिटी। मैं समझाता हूँ क्यों। मान लीजिए आपने दो रेशनल्स लिए 5/6, सॉरी 5 और 6, 5 और 6 ले लिया आपने, ठीक है। इनके बीच में रेशनल नंबर क्या होगा भाई? 5.1 5.2 5.3। अब इसको और भी तो एक्सपेंड कर सकते हैं, 5.12 5.32, कुछ भी लिख लो, और एक डेसिमल प्लेस बढ़ा सकते हैं एंड पे, है ना। हर तरफ से डेसिमल प्लेस तो एक्सपैंड कर ही सकते हैं ना, एक्सपैंड हो सकती है जब डेसिमल। तो उस केस में हमें समझ आ रहा है कि इनफाइनाइटली मैनी रेशनल। सिमिलरली इरेशनल तो तुम जैसे मर्जी बना लो यार, टर्मिनेट नहीं करना, रिपीट नहीं करना, जितने मर्जी बना लो बीच में। सो हेंस बोथ आर इनफाइनाइट। between two rational numbers there are infinitely many rationals and irrationals. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसके दो फॉर्मूले भी होते हैं, मतलब एक फॉर्मूला है और एक ट्रिक है। ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ, इनडायरेक्टली बताइए, अभी डायरेक्टली भी बता दूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर्मूला a+b/2। तुम क्या करो, 5 और 6 को ऐड कर दो, 11 डिवाइड करो 2 से, 5.5, 5.5 आ जाएगा। 5.5 5 और 6 के तो बीच में ही है ना, आया समझ। तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, लेकिन हम है स्मार्ट टीचर के स्मार्ट बच्चे, तो हम क्या करेंगे, ट्रिक लगाएंगे। उसको क्या करो, जो भी नंबर दिया है, कभी कभी ये फ्रैक्शन में भी आ जाता है क्वेश्चन की, तुम बताओ 5/6 और 7/6 के बीच में रेशनल्स। तो तुम क्या करो, उसको डिवाइड करो, जो बचपन में हम करते थे सेकंड फर्स्ट क्लास में, 5/6, तो वो वाली डिवीजन करो, ठीक है। कन्वर्ट कर लिया, उसके दोनों को कन्वर्ट करो, उसके बीच के रेशनल्स लिख दो। जैसे मैं अगर आपको एक बार लिख के भी बताता हूँ, 5/6 और 7/6, 5 को 6 से ऐसे वाला डिवाइड करो, हाँ ये बचपन वाला स्टाइल। यहाँ पे 0 डाल लो, मैं डिवीजन तो अब करके दूंगा नहीं, ठीक है, तुम बड़े हो गए हो काफी। ये डिवाइड कर लो, बस, ठीक है। ऐसे डिवाइड कर लिया हमने, इसको डिवाइड करो, जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे, लेट सपोज आएगी तो नहीं, बट 1 और 2 ले लो, तो इसके बीच की कोई भी वैल्यू तुम लिख सकते हो। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में मेरे से पूछ लीजिएगा। अच्छा, अब इसमें एक और चीज आती है, मैंने 5 और 6 के बीच के रेशनल्स निकालने थे। मेरे पास मान लो टीचर ने पूछा 5 रेशनल्स बताओ, 5.5 तो एक आ गया, 5.5 एक रेशनल आ गया, बाकी के 4 कहाँ से निकालने, हमने तो ये 2 नंबर यूज कर लिए। अब एक चीज समझने है तुमने, कि अगर ये मान लो मैंने नंबर लाइन पे बना देता हूँ, अगर मैं इन्हें, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी है बट कोई बात नहीं। तो अगर कोई चीज 5 और 6 के बीच में है, जो कि 5.5 है, ठीक है, तो 5.5 और 6 के बीच में जो चीज आएगी, वो तो 5 और 6 के बीच में तो हो ही जाएगी ना। ये भी तो इसके बीच में ही है, अगर हम सीधी भाषा में कहूँ तो पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट्स मार्क करके समझाता हूँ तुम्हें, ठीक है। अगर सी और डी के बीच में कुछ है, ठीक है, और सी और डी के बीच में बी है, तो जो बी और डी के बीच में होगा, ए है जो कि, तो वो सी और डी के बीच में भी तो होगा, ठीक है, आया समझ। तो एक बार फिर से समझो, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी बच्चों को कंफ्यूज कर देती है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, बीच में 1.5 है।
अगर कुछ 1.5 और 2 के बीच में है तो 1 और 2 के बीच में भी तो होगा। आया समझ? तो ऐसे तुम फॉर्मूले को यूज कर सकते हो कि अब जैसे हमने पहले क्या किया था, 1+2 करके डिवाइड बाई 2 किया था 1.5, तो अब क्या करो 1.5+2 डिवाइड बाई 2, 3.5 बाई 2 आएगा, आंसर आ जाएगा 1.75, तो 1.75। सिमिलरली तुम 1.75 और 2 को ऐड करके डिवाइड कर दो। तो ऐसे ही सी ट्रिक्स लगा के तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। और मैंने जो डेसिमल वाला बताया वैसे करो तो बेस्ट है। तो डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, ठीक है, एक नंबर को डेसिमल्स में कन्वर्ट करो, उसको डिवाइड करो और फिर डिवाइड करके डेसिमल्स में कन्वर्ट करो और फिर उसके बीच के रेशनल्स लिख दो। ठीक है, आ गया समझ? राइट द नंबर्स बिटवीन देम। ठीक है, चलिए अब मैंने आपको रेपिटेशन, टर्मिनेशन, ये टेबल दिखा दिया, रेशनल्स बता दिए, रेशनल बिटवीन रेशनल। क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। टेल 5 रेशनल्स बिटवीन 9 एंड 10। कॉपी पेन उठाओ, और हाँ, जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे, गलती कर रहे हो, नोट्स बनाओ। नोट्स बनाओगे, उसे रिपीट रिवाइज करोगे, मेरा दावा है तुम्हें सब समझ आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब रेशनल्स बताने हैं 5, 9 और 10 के बीच में। इसको डेसिमल में तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट 9 और 10 के बीच के नंबर लिख दो ना, या तो रिपीटिंग लिख दो या फिर कुछ भी, मतलब 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5, है ना। या फिर तुम्हें अगर फॉर्मूला लगाना है तो ऐसे लगाओ, 10+9/2 19 डिवाइड बाय 2 9.5, फिर 9.5+9 डिवाइड बाय 2, जितनी भी वैल्यू आएगी 18.5, 9.25 आ जाएगी वैल्यू, है ना। तो ऐसे करके तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने आंसर्स लिखे हैं, अगर आपके और आंसर अलग आ रहे हैं मैं हैप्पीली उनको एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वेरियस आंसर्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट रेशनल नंबर्स होते हैं दो के बीच में। ठीक है, चलिए मैंने आपको इरेशनल्स तो बता ही दिए, अब 5 इरेशनल्स बताइए 9 एंड 10 के बीच में। कुछ भी आवत आवा लिख दो, कुछ भी, 9.1245984549849654, कुछ भी लिख दो। और इसमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए आपने लिख दिया 9.5432151, इसके आगे डैश 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 डालना मत भूलना। तुम्हारे टीचर क्या करेंगे, उसको टर्मिनेटिंग मान लेंगे, और रेशनल कभी टर्मिनेटिंग नहीं होते। अगर तुमने डैश ना डाला, तुम्हारे टीचर उसको मानेंगे टर्मिनेटिंग और तुम्हारे मार्क्स भी टर्मिनेट हो जाएंगे। तो ये वाले जो डैशेस हैं ये डालने बहुत जरूरी है। चलिए अब इसका आंसर भी देख लेते हैं एक बार। तो आंसर क्या दिया है मैंने, 1 2 3 4 5, तो ये सारे आंसर्स हैं। आपका कुछ भी आएगा हैप्पीली एक्सेप्टेड, बस करेक्ट हो, रिपीट ना हो रहा हो और टर्मिनेट ना हो रहा हो। आया समझ? कोई दिक्कत नहीं, गुड। चलिए अब इसके बाद क्या है, कन्वर्जन ऑफ रेपिटेटिव रेशनल इनटू फ्रैक्शनल रेशनल। समझने वाली चीज, इंपॉर्टेंट चीज, पेपर में क्वेश्चन पक्का उठ के आता ही आता है। हाँ जी, अब रेपिटेटिव रेशनल क्या होते हैं? हमने रेपिटेशन पढ़ी थी, रेशनल नंबर पढ़े थे, दोनों वर्ड्स को बस ज्वाइन कर दो। क्या करेंगे, तो जो रेशनल रिपीट हो रहे हो, जिसके बाद की डेसिमल प्लेसेस रिपीट हो रही हो, उसे रेपिटेटिव रेशनल, मतलब रेपिटेटिव रेशनल है हमारा 5.434343 डैश डैश डैश, और इसको हम एक और तरीके से लिखते हैं जो कि है 5.43 का ऊपर बार। ठीक है, आया समझ? अब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शनल रेशनल क्या होते हैं, मतलब हमें इसको लिखना है p/q में, इसको हमने क्या करना है, p/q में लिखना है। उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है जो कि आपको प्रैक्टिस से याद हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमारे पास कोई वो नहीं है, जैसे साइंटिफिक या मैथमेटिकल कोई ट्रिक नहीं बनी, तो उसको हमें थोड़ा सा समझना होगा और थोड़ा सा याद करना होगा। ठीक है, तो इसको हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, मैंने आपके लिए मेथड लिख दिया है, इसके बाद एक क्वेश्चन करेंगे, उस पर आप वो मेथड लगाइएगा। राइट वेरिएबल इज इक्वल टू नंबर, इसको दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। आपको नहीं समझ आया तो जो हमने 5.43 बार लिया था उसको आप वेरिएबल अलॉट कर दीजिए। तो वेरिएबल यहाँ पे मैंने लिया x, वेरिएबल ले लिया। अब 5.43
5.43 का बार, ठीक है, इसको आप ले लीजिए फर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे कोई -1 मत कर देना, ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन लेनी है हमने। उसके बाद ये वाला स्टेप थोड़ा समझने वाला है। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय द नंबर ऑफ डिजिट्स इट पोजेसेस आफ्टर द डेसिमल। नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स आना चाहिए यहाँ पे। क्या कहना चाह रहे हैं सम खुद एक बार रीड करके इस चीजों को समझने की कोशिश किया कीजिए, ठीक है, तो ही आपको प्रॉपर दिमाग में क्लैरिटी बनेगी। हाँ जी, 5.43 के बाद कितने डिजिट्स हो रहे हैं रिपीट। यहाँ पे रिपीट वर्ड मिसिंग है, वो मैं आपको करेक्ट करके ही दूंगा स्लाइड्स, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे रिपीट वर्ड मिसिंग है। अब वहां पे रिपीट कितने डिजिट्स हो रहे हैं खुद देखिए, 4 और 3, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर आगे पढ़ लेते हैं। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स करना है। नोट द जीरोस आर रिटन इन द फॉर्मेट 1 स्टार 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 स्टार। मतलब जितने भी जीरोस हैं, तो जैसे यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 2 जीरो लगेंगे। 3 होंगे रिपीट, अगर कहीं पे 3 लगेंगे, 4 पे 4, 5 पे 5, 100 पे 100, ठीक है। चलो अब इस फॉर्मेट में हमने लिखना है दोनों साइड पे अगर और हाँ, इक्वेशन को हमेशा बैलेंस रखना है। बैलेंस रखना है का मतलब दोनों साइड सेम नंबर से मल्टीप्लाई, सेम नंबर से डिवाइड। कभी भी इधर 100 से मल्टीप्लाई, इधर 10 से मल्टीप्लाई ना, मैथ्स के रूल्स के खिलाफ है, ठीक है। तो अब हमने इस फॉर्मेट में लिखना है, ये वाला जो फॉर्मेट हमें दिया है। 1 के आगे 2 जीरो लगा देते हैं फिर, क्योंकि 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना, इसलिए 2 जीरो लगाए। 100x इज इक्वल टू 543 पॉइंट। अब इसके आगे का तो सारा रिपीटिंग ही था ना, अब इसके आगे का जो रिपीटिंग था तो उस पे तो बार ही लगेगा फिर से, है ना। अब इसको हमने दे देना है सेकेंड इक्वेशन ना। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जो हमने करना है बहुत सिंपल है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। मतलब हमने क्या करना है, 100 x माइनस x इक्वल टू 543। ये हमारी स्माइली पता नहीं क्यों खराब हो रही है, बट कोई ना, चलिए चला लेंगे काम। चलिए अब यहाँ पे 5.43 हमने ना इसको बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब ये जितनी बार यहाँ पे पता है क्या सिचुएशन चल रही है, अगर ये शाना तो ये भी शाना, तो अगर ये आगे बढ़ेगा तो ये भी आगे बढ़ेगा, तो इनको काट ही दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने इसको अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, 543 माइनस 538, एक बार मैं अभी समराइज करूंगा, ठीक है। और इधर हमने एक एक सब्ट्रैक्ट किया था, तो 99x इक्वल टू 538। यहाँ से अपने पास x की वैल्यू आ गई 538/99। आ गया समझ, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बताता हूँ फिर से क्या किया। ये वाली अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा सा साइड में रखिए और तरीका समझिए फिर से। हमने क्या किया, जो हमारे पास रिपीटिंग डिजिट्स थे, मतलब जो हमारे पास नंबर था, हमने उसको वेरिएबल अलॉट किया x। अब जितने भी डिजिट्स बाद में रिपीट कर रहे होंगे, रिपीटिंग डिजिट्स लेने हैं बेटा, ठीक है, रिपीटिंग डिजिट्स लेने हैं, उतने से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने जीरो लगा के, ठीक है। उसके बाद दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और अपने पास अपना आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे कभी भी मत भूलिएगा कि x को एक साइड रखना है और बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड। ये नहीं कि 99x इज इक्वल टू 538 पे छोड़ा है, यहाँ पे टीचर आपका आधा एक नंबर आराम से काट सकते हैं। तो आया समझ रेपिटेटिव रेशनल को फ्रैक्शनल रेशनल में कैसे करना है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। मैं लाया हूँ एक क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन का मैंने आंसर साथ में लगाया, बट आप पॉज कीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए। आपके एनसीईआरटी की एग्जांपल है, तो आप इसको वहां से भी कर सकते हैं। चलिए करिए एक बार सॉल्व। कर लिया, चलो अब क्या करने को कहा गया है हमें, 0.2353535। हाँ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, 3 डिजिट्स दिख के उनको बाद में 235 लेकिन यहाँ पे 2 रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, 2 रिपीट नहीं हो रहा, 3535 रिपीट हो रहे हैं। तो इस सेंस में हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 जीरो लगेंगे, 3 नहीं लगेंगे, क्योंकि 2 रिपीटिंग नहीं है, सिर्फ रिपीटिंग डिजिट्स देखेंगे हम, रिपीटिंग डिजिट्स देखेंगे और 2 रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए 2 डिजिट्स लेंगे हम, जो कि है 3535। 100x से मल्टीप्लाई किया, अपने पास वैल्यू आ जाएगी ये, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करके अपने पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये एग्जांपल एक बार आप खुद सॉल्व कीजिएगा, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए
अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नंबर ऑन नंबर लाइन क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन बनता है तो महंगे नंबरों का बनता है भाई। तो नंबर्स ऑन नंबर लाइन, हमने रेशनल नंबर्स प्लॉट किए हुए हैं नंबर लाइन पे, इंटीजर, नेचुरल, होल नंबर सारे प्लॉट किए हुए हैं नंबर लाइन पे। अब बारी आती है इरेशनल्स की। इरेशनल्स को कैसे प्लॉट करेंगे? मान लीजिए मैंने आपको कहा √2 को प्लॉट कीजिए नंबर लाइन पे, कैसे करेंगे? तो वो सारा प्रोसीजर अब सीखिए। अब इसमें लगेगी आपकी पाइथागोरस थ्योरम, ये आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल 3 है, सारे क्वेश्चंस में पाइथागोरस तो लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम याद कीजिए, 8th में पढ़ी थी। पाइथागोरस थ्योरम होती थी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, जो ये सबसे लंबी साइड होती है राइट एंगल के ऑपोजिट में, राइट एंगल के ऑपोजिट में जो सबसे लंबी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज है। ये जो खड़ा रहता है हमेशा वो है परपेंडिकुलर, और जो लेटी हुई नंबर लाइन पे लाइन है वो है बेस। ठीक है, आया समझ? चलिए अब क्या करना है, हमने √2 को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। कैसे करेंगे थोड़ा सोचिए, फिर मैं समझाता हूँ। वैसे ये चीजें आपने आई होप अब तक अपनी स्कूल की रेगुलर क्लासेस में पढ़ ली होंगी, ये जस्ट एक रिवीजन है, तो आप थोड़ा साथ में प्रैक्टिस करते जाइएगा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही होती है पाइथागोरस। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम हाइपोटेन्यूज को की वैल्यू ढूंढना चाहें, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √2 है ना। और मैंने ये जो स्क्वायर को है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, इसको दूसरी साइड पे भेज दिया अंडर रूट की फॉर्म में, अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे पाइथागोरस में ट्रायल एंड एरर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार पुट करके देखेंगे वैल्यूज। जैसे अगर मैं यहाँ पे 1 और 1 पुट करूँ तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का फिर से स्क्वायर लो 1, तो 1 + 1 का कितना होता है 2, ऊपर अंडर रूट का साइन लगा हुआ है, √2 मैच कर गए, बस कहानी खत्म क्वेश्चन की। अब कहानी खत्म का मतलब ये नहीं अब ये नंबर लाइन पे प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, तो अब हमने बेस पे क्या करना है, बेस को लेंगे 1, परपेंडिकुलर को 1। ऐसा ही क्यों? तो कहानी यही है, बेस को हम 1 लेंगे, परपेंडिकुलर को 1 लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास 1 1 आई है दोनों चीजें। परपेंडिकुलर को ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर 1 पुट किया था, बेस भी 1 पुट किया था, 1 + 1 करेंगे तो एक 1 इधर जाएगा, एक इधर जाएगा। और ये याद रखना हमेशा, हाइपोटेन्यूज जो बनेगा वो अपना फाइनल सॉल्यूशन होगा। हाइपोटेन्यूज हम ओरिजिन को ये पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, √2 आ गया, बहुत बढ़िया, √2 आ गया। अब अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा ज्योमेट्री लगाएंगे। अपनी जो कंपास की नीडल होगी यहाँ रखेंगे पॉइंट O पे, कंपास की पेंसिल B पे रखेंगे, कंपास रोटेट कर देंगे इधर को, यहाँ पे अपना 1 और 2 के बीच में √2 की वैल्यू कहीं आ जाएगी। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ पुटिंग अ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। फिर से एक बार समराइज कर देता हूँ, हमने क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ट्रायल एंड एरर लगेगा जिसमें, फिर हमने परपेंडिकुलर मोस्टली 1 लेंगे बट इन सम केसेस इट मे वेरी, तो परपेंडिकुलर और बेस को उस हिसाब से रखेंगे कि हाँ कि जैसे यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर स्क्वायर लें, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात, तो परपेंडिकुलर जो आएगा और बेस जो आएगा उसको हम उस हिसाब से उतने सेंटीमीटर की लेंथ दे के अपना जो हाइपोटेन्यूज है उसको लेंगे जो फाइनल सॉल्यूशन, और फिर रोटेट कर देंगे कंपास 1 और 2 के बीच में कहीं अपना √2 आ जाएगा। वहां पे √3 पूछ सकते हैं, √5 पूछ सकते हैं। अच्छा, √5 का एक बार तुम पेयर बनाओ ऐसे ही पाइथागोरस में, प्लॉट करने को नहीं कह रहा, जस्ट पेयर बनाओ। क्या बनेगा 2 + 1, 2 कैसे, 2 का स्क्वायर 4 + 1 का स्क्वायर 1, √5 बन जाएगा ना, 4 + 1 5, और रूट तो ऊपर लगा ही हुआ है तो √5। ठीक है, तो इस तरह से हमने करना था इरेशनल्स को प्लॉट नंबर लाइन पे। चलिए अब रेशनलाइजेशन कंसेप्ट वेरी इजी, समझने में बंदों को दिक्कत आती है, लेकिन कंसेप्ट एक बार समझ लिया तो टिप्स पे है, पेपर में क्वेश्चन इससे पक्का है। चलिए रेशनलाइजेशन क्या होती है, रेशनलाइजेशन मींस removing the irrational number like √2, √3, √5 from the denominator of a fraction।
डिनोमिनेटर से जब हमें रेशनल नंबर हटाना हो तो उसे कहते हैं रेशनलाइजेशन। हटाना क्यों है, तो इसका कैलकुलेशन इजी करने में सबसे ज्यादा रोल होता है, बट आपको अभी बेसिक लेवल पे तो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस नंबर। तो कैसे करें? अच्छा, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूँ उससे पहले सुनिएगा। अगर कोई भी इरेशनल और इरेशनल प्लस रेशनल अगर आप करेंगे तो जो सॉल्यूशन आएगा आपका हमेशा इरेशनल आएगा। सॉल्यूशन आएगा हमेशा इरेशनल। रेशनल प्लस रेशनल करेंगे रेशनल आएगा भाई, समझ गए? अच्छा, इरेशनल प्लस इरेशनल करेंगे कुछ भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है इरेशनल भी। तीनों की एग्जांपल से एक बार फटाफट से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए √2+3 कर रहे हैं आप, √2 की वैल्यू इरेशनल है, अगर वो इरेशनल है तो दूसरे रेशनल का फर्क नहीं पड़ता। रेशनल में करेंगे 3+3 तुम्हें पता है 6 होता है, तो वो रेशनल वैल्यू आएगी। इरेशनल प्लस रेशनल की कहानी कुछ ऐसी है कि √3 प्लस √2 इरेशनल आएगी, जाहिर सी बात है। √3 प्लस ब्रैकेट माइनस √3 आ गई ना कहानी। प्लस माइनस माइनस, √3 से √3 कटेगा 0, रेशनल है। तो इस तरह से मतलब ये जस्ट आपको बताने के लिए था, ये चीजें एक बार आप कंसेप्ट थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, मैं स्लाइड्स में मेंशन नहीं किया, तो ये आप एक बार नोट कर लीजिए, तो इससे आपको थोड़ी सी डीप क्लैरिटी मिल जाएगी कंसेप्ट की। चलिए, अब रेशनलाइजेशन में हमने डिनोमिनेटर से रेशनल नंबर हटाना था, कैसे करें? तो इसका एक ही स्टेप है बस, वो समझने वाला है। मल्टीप्लाई द नंबर बाय कॉन्जुगेट अपॉन कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या है भाई? कॉन्जुगेट क्या है? तो कॉन्जुगेट इज जस्ट नथिंग बट चेंजिंग द मिडल साइन ऑफ द नंबर। मान लीजिए 2+√3 है हमारे पास, उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? 2 - √3, बीच का साइन बदल रहा है। √4 प्लस 5 का मतलब 2+5 का कॉन्जुगेट 2 - 5 है ना। तो अच्छा, √3 प्लस √5, √3 - √5, मतलब हमने बीच का साइन बदल के दिस उसको जो नंबर आएगा उसको ओ अपॉन उसी नंबर को दोबारा से मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ समझ नहीं आ रहा होगा आपको, ठीक है? 1/√3 प्लस 2, इसका कॉन्जुगेट बताइए। √3 प्लस 2 का कॉन्जुगेट बताइए। कॉन्जुगेट क्या करना है? हमने डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है हमेशा, याद रखिएगा। तो √3 प्लस 2 का कॉन्जुगेट √3 - 2 है ना। इसका हमने क्या लिखा? कॉन्जुगेट बाय कॉन्जुगेट, तो यहाँ पे फिर से √3 - 2 आ जाएगा, है ना। अब क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करने को कहा है जी, कर दो। √3 - 2 ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लीकेशन में नथिंग चेंजेस। √3 प्लस 2 √3 - 2, ये फॉर्मूला सुना सुना सा लग रहा है। वो √3 - 2 √3 प्लस 2, अरे भाई 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 भाई, इसको तो हम लिखते हैं a² - b², ये है ना a+b a - b² तो √3 का स्क्वायर हमेशा होता है आपके पास क्या? √3 का स्क्वायर होता है 3। अब मैं आपको बताता हूँ इसका लॉजिक। जब भी पावर में सॉरी जब भी रूट में है ना कोई चीज, उसकी पावर होती है 1/2। किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है? √3 का स्क्वायर करने को कहा है अब, ठीक है? अब 1/2 की पावर का स्क्वायर, ये पावर ऑफ अ पावर के कारण ये कट जाएंगे, सो हेंस द वैल्यू विल बी 3, ठीक है? तो अब यहाँ पे हमारा आ गया 3। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 जी। 3 - 4 इक्वल टू √3 - 2 अपॉन -1, है ना। ऐसा सब कुछ बन गया। अब डिनोमिनेटर देखिए रेशनल हो चुका है। -1 इज अ रेशनल नंबर, हेंस प्रूव्ड कि ये ट्रिक काम करती है। क्वेश्चन पक्का आएगा, कॉन्जुगेट बाय कॉन्जुगेट से बस आपने मल्टीप्लाई कर देना। आगे समझ क्लियर है? कोई डाउट नहीं? वेरी गुड। चलिए, अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5/2 + √3। पॉज कीजिए वीडियो को और
क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। कर लिया? चलिए अब मैं एक बार आपको साइड पे पहले सॉल्व करूंगा, फिर अपना आंसर खुद भी मैं टैली करूंगा, ठीक है? तो 5/2 + √3, 2 + √3, इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 + √3 का? 2 - √3, बीच का साइन बदलना है। इसके बाद मैं आपको एक और कंसेप्ट बताऊंगा रेशनलाइजेशन से रिलेटेड, ठीक है? अब इसको 2 - √3 मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर कोई आइडेंटिटी इस बार नहीं लग रही, ठीक है? ऊपर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। और ये ब्रैकेट में है चीज भैया, ये नहीं कि 10 - √3 लिख के आ जाए, गलत हो जाएगा, ठीक है? तो नीचे में हम क्या करेंगे इस बार, नीचे में अपन करेंगे फिर से a² - b²। एक और ट्रिक सुनो, डिनोमिनेटर में हमेशा a² - b², मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट हमेशा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स और ऑल ऑफ द टाइम में भी, तो मोस्ट या ऑल ऑफ द टाइम्स लगेगी a² - b²। ये भी किसी को नहीं बताएंगे, ठीक है? चलिए, तो अपन थे यहाँ पे, अपन यहाँ पे थे, तो अब ऊपर में अपन क्या करेंगे, 10 - 5√3 अपॉन में लिख देंगे 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3। चलिए 10 - 5√3 आंसर है। अगर आपको कॉमन ले लेना है तो ले लीजिए, ठीक है? कॉमन लेना वैसे बेटर रहता है, हमेशा बेटर रहता है कॉमन लेना। तो कॉमन लेके बन जाएगा 5 ब्रैकेट 2 - √3, ये अपना आंसर है। अब मैं आपके सामने अपना आंसर चेक कर रहा हूं, आप भी अपना आंसर टैली कीजिए, ठीक है? आंसर ये सॉल्व करने का मैंने सारा स्टेप प्रोसीजर बता दिया। तो ये जैसे मैंने एंड में ब्रैकेट गलती से खोल दी, बट चलिए अपना आंसर करेक्ट आया। आगे समझ? तो इस तरीके से आपने क्या करना है, रेशनलाइजेशन को परफॉर्म करना है। चलिए अब मैं रेशनलाइजेशन का जो आपको कंसेप्ट बताने लगा था वो ये था कि मान लीजिए 1/√7, डिनोमिनेटर इरेशनल है, जाहिर सी बात है, कोई दिक्कत नहीं, डिनोमिनेटर इरेशनल है, इसको रेशनल में करो भाई। क्या करेंगे, इसमें कौन सा साइन बदलो, इसमें तो क्या कहते हैं, अपने बड़ी क्लासेस के कंसेप्ट लगेंगे, बाहर माइनस अंदर माइनस, बहुत कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी वर्ड में बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना, कॉन्जुगेट वॉन्जुगेट कुछ नहीं लेना, आपको बस सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर देना है। अब सेम नंबर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, √7/√7। अच्छा, हम जब भी रेशनलाइजेशन करते हैं ना, उसकी सबसे बढ़िया बात ये है, वैल्यू नहीं बदलती, √7 से √7 कट भी सकता है, 1 बन सकता है, लेकिन कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो अब √7/7, ठीक है? क्या किया मैंने, √7/7, तो जैसे √7 इंटू √7 7 होता है, और ऊपर तो 1 थी मल्टीप्लीकेशन, तो मतलब हमने सेम नंबर अपॉन सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ नहीं किया। अब इसमें एक ट्रिक और सुनो मेरे से, ठीक है? मैं ट्रिक्स बहुत देता हूँ। तो अगर लेट से इसका कुछ कॉफिशिएंट होता √7 का, 2√7 होता मान लीजिए, तो ये ट्रिक काम नहीं करेगी। लेकिन अगर कॉफिशिएंट नहीं है, कॉफिशिएंट नहीं है, तो क्या करेंगे हम, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे, इसका बस स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करके 7, और ऊपर में इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस। अपना आंसर तो यही है ना। एक सेकेंड, 2 से मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, सॉरी, 2 से भी नहीं मल्टीप्लीकेशन होगी, कुछ नहीं होगा, बस हमने क्या किया, एक बार मैं फिर से बताता हूँ, ये जो ट्रिक दे रहा हूँ मैं, उसके फिर से आपको आइडियोलॉजी बताता हूँ। 1/√7 है, इसको अगर आपने रेशनलाइज करना है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है, लंबे क्वेश्चनों में ये ट्रिक मत लगाना, नंबर घट जाएंगे। तो एमसीक्यू में क्या करेंगे हम, ये जो √7 लिखा है इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, डिनोमिनेटर में बस इसका स्क्वायर कर दो, √7 का स्क्वायर 7। अच्छा, एक और उस पर लगा के दिखा देता हूँ, 1/√3 है अपने पास, न्यूमरेटर में एज इट इज लिख दो √3, डिनोमिनेटर में क्या करो, इसका √3 का स्क्वायर कर दो 3, ठीक है? आया समझ? तो इस तरह से भी रेशनलाइजेशन हो सकती है। लेकिन अगर कुछ √7 का कॉफिशिएंट है, उसके साथ में 2√7 है, 3√7 है, तो नहीं लगानी, ठीक है? तो ये सिर्फ उन नंबर्स के लिए है जिनके डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में सिंगल टर्म है √7, बस, √8, बस, √x है, बस। ये सिर्फ ट्रिक मैं लिख भी देता हूँ, 1/√x की टर्म्स पे ही एप्लीकेबल है, वेयर x इज
रूट एक्स इज इरेशनल, ठीक है। ये सारे नोट्स तुम बनाते जाओ क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं। मैं ट्रिक्स पता नहीं कहाँ कहाँ से ढूंढ के तुम्हें लाता हूँ, तो इनको बस फॉलो करो। एमसीक्यू उसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। चलिए, ऑपरेशन और नंबर। ऑपरेशन क्या होते हैं भाई? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, है ना। अब इरेशनल्स और रेशनल्स के ऑपरेशन थोड़े से हम देखेंगे। इरेशनल्स के हैं शायद, हाँ, हमारे सिलेबस में अभी इरेशनल्स के हैं। तो वो मैंने आपको बताया ही था, वो इरेशनल प्लस इरेशनल, रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल। वो यहाँ पे कंसेप्ट मैं लिखा नहीं, बट वो यहाँ पे लग सकता है, ठीक है। वो आप चेक कर सकते हैं। क्या दिया गया है? y रूट एक्स प्लस जेड रूट एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड रूट एक्स। रटनी नहीं है आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज रटोगे बैंड बज सकती है, डर, क्योंकि डर लगता है आइडेंटिटीज देख के। कौन रखता है भाई इन्हें? इनको तो हम समझते हैं, स्मार्ट टीचर के स्मार्ट स्टूडेंट्स। चलो, अब यहाँ पे रूट एक्स को अपन कॉमन ले सकते हैं। लास्ट ईयर हमने कॉमन लेना सीखा था, अभी पॉलिनोमियल के नेक्स्ट चैप्टर में मैं भी सिखाऊंगा, है ना। तो तब और अच्छे से समझ लेना इन आइडेंटिटीज को। तो रूट एक्स को कॉमन लेंगे अगर हम, तो वाई प्लस जेड अंदर बचेगा, है ना। यही तो कहा गया है, कुछ नहीं है। ऑपरेशंस ऐसे ही होते हैं। अच्छा, इसकी एक और ट्रिक लो मेरे से, ट्रिक्स बहुत हैं। तो यहाँ पे जैसे अगर आपको बीच में कॉमन दिख जाए, मान लीजिए आपको मिला 5√3 प्लस 3√3, ठीक है। इसमें आपको कॉमन वॉमन कुछ मत लीजिए, बस साथ के नंबर्स को ऐड कर दीजिए। 5 + 3 8, 8√3 √3 के साथ में लगा दीजिए, बस। दैट्स व्हाट यू नीड टू, ठीक है। चलो, अब उसके बाद क्या है? उसके बाद है अपने पास इसकी ही सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी। इसमें भी सेम तुम लगा सकते हो। 3√3 माइनस 5√3 आया, कुछ कॉमन वॉमन नहीं लेना, हमने सीधा -2√3 लिख देना है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? हाँ जी, ये मल्टीप्लीकेशन आ गई। मल्टीप्लीकेशन में क्या है? हाँ जी, अब ये थोड़ी समझने वाली चीज है। जब भी दो नंबर रूट में है, उसकी पावर 1/2 होगी, मैंने पहले भी बताया, x पावर 1/2। अच्छा, और यहाँ पे जैसे हम ले तो इनटू z पावर 1/2। जब पावर सेम है, बेस डिफरेंट है, एट्स में पड़े हो, तो बेस मल्टीप्लाई किए जा सकते हैं। सो हेंस एक्स जेड पावर 1/2। अच्छा, अगर पावर 1/2 है तो वो अंडर रूट में होगा, सो इट इज अंडर रूट एक्स जेड। और हमारे पास क्या बचा है? रूट वाई इंटू रूट वाई होता है वाई, ठीक है। मैं सबकी डेरिवेशन करवा रहा हूँ, तुम्हें आएंगी नहीं एग्जाम्स में, बट समझने के लिए अच्छी है। तो यहाँ पे वाई रूट एक्स जेड यही तो लिखा है, बस यही तो चीज थी, और क्या था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज इसमें मैं बच्चों को कुछ नहीं कहता, मैं आपको कहता हूँ रूट को भूल जाओ, सब काम हो जाएगा। रूट को भूल जाओ, सब काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट आइडेंटिटी देखें अगर हम, मैंने अभी आपको बताया कि दो नंबर अगर रूट में है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पावर 1/2 है, ठीक है। अच्छा, सेपरेशन भी की जा सकती है, वो डिवाइड में भी हो सकती है। डिवाइड में भी दोनों इक्वल आते हैं, कि मान लीजिए मैंने किया √a/√b, तो उसकी वैल्यू होगी a/b का अंडर रूट, है ना। ये जो लिखा है √a/√b, तो आप क्या करेंगे, a/b को करेंगे, फिर उसका अंडर रूट ले, आंसर सेम आएगा, ठीक है। ये थर्ड वाली आइडेंटिटी से मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ समझाता हूँ। √a प्लस √b को मल्टीप्लाई किया अगर हमने √a माइनस √b से, तो क्या बनेगा? अब इसमें मैं क्या कहता हूँ, तुम एक बार को भूल जाओ, अंडर रूट लगा है, ठीक है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी करो। आइडेंटिटी क्या थी? a² माइनस b²। √a का स्क्वायर क्या होता है? a। और अपना √b का स्क्वायर क्या होता है? √b का स्क्वायर होता है अपना b, है ना। तो a माइनस b, बस मैं ये कहता हूँ, तुम रूट भूल लो और उसकी जगह तुम, मैंने क्या किया, बस a को हमने पुट कर दिया √a, बस कुछ नहीं किया। आया समझ? सिमिलरली इसमें भी आपको वही देखने को मिल रहा है, a माइनस बी, a प्लस बी की आइडेंटिटी लग रही है। ये वाली में आपको डेरिवेशन आनी चाहिए, ये मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। अगर आप √a को बाहर निकाल लेंगे तो √a इंटू √c, √ac प्लस √ad, ठीक है। फिर √b को बाहर निकालेंगे तो √bc प्लस √bd। तो ये वाली आइडेंटिटी है, आप चाहे ब्रैकेट खोल के देख लीजिएगा, 8th में आपने पढ़ी है। करना क्या है मैं फिर भी बता देता हूँ।
तो आपने रूट ए को बाहर निकालना है, रूट ए को मल्टीप्लाई करना है ये वाली पूरी ब्रैकेट से, फिर रूट बी को बाहर निकाल के इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो भाई, रूट रूट को भूलो बस, ठीक है, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर लेना है, तो रूट को भूल जाओ और फिर वैल्यूज पुट कर दो बाद में, ठीक है। आइडेंटिटीज कोई नहीं पूछेगा, इनकी एप्लीकेशंस पूछी जाती हैं, वो अप्लाई ढंग से करिएगा। चलिए उसके बाद डेसिमल नंबर की रिप्रेजेंटेशन करनी है नंबर लाइन की, डेसिमल इरेशनल, ठीक है, डेसिमल रेशनल होता तो तुम कर ही लेते, बट इसका भी एक प्रोसीजर है, इसका क्वेश्चन अक्सर एग्जाम्स में नहीं देखा जाता, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ कंसेप्ट क्या है। तुमने क्या करना है, जो डेसिमल का नंबर दिया है यहाँ पे 3.5 है, रूट को फिर से भूलो, 3.5 दिया हुआ है, तुमने क्या करना है उतने की एक लेंथ बना लेनी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने नाम दिया है ए बी, ठीक है। अब उसके बाद हमने 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा एक्सटेंड करना है, एक की वैल्यू फिक्स है, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। अब हमने AC जो हमारा 4.5 बना था उसका मिड पॉइंट, अच्छा मिड पॉइंट तो हमेशा बाइसेक्ट करता है, दो इक्वल भागों में बांटता है, तो इसको मैं डिवाइड बाय 2 कर दूं, दो हमारा AO और OC की लेंथ आ जाएगी, डायग्राम में देखो AO और OC की लेंथ आ जाएगी डिवाइड बाय 2 करके, क्योंकि वो O मिड पॉइंट है, ठीक है। तो 4.5 बाय 2 ये 2.25 आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये भी 2.25, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, यहां से अपन एक O पे अपनी रखेंगे कंपास की नीडल और C पे रखेंगे पेंसिल, घुमा देंगे, एक सेमी सर्कल बना लेंगे। आई नो मेरे जो पेन की इंक से बना वो सेमी सर्कल कहीं से नहीं लग रहा, लेकिन चल अभी के लिए काम चलाइए, चलिए मैं आपके लिए एक बार मिटा ही देता हूँ, ठीक है। ये अपन ने बना लिया सेमी सर्कल। अब B से D तक एक परपेंडिकुलर रेज कर दीजिए, ठीक है, B से D तक परपेंडिकुलर। उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना, अपन रखेंगे B पे कंपास, D पे पेंसिल, रोटेट कर देंगे, यहाँ पे आएगा अपना √3.5, बस कुछ नहीं किया। अगर आपको नंबर लाइन पे ना कहा हो तो आप हवा में छोड़ सकते हैं, बट छोड़िएगा मत, मैं मेरा सजेशन है। तो नंबर लाइन पे करना है तो आप यहाँ पे लाएंगे इसको √3.5 को, नहीं तो हवा में तो यहीं पे है, ठीक है। चलिए एक बार मैं फटाफट से समराइज करूं, हमने क्या किया, 3.5 की एक लेंथ ली, उसके बाद एक की फिक्स्ड वैल्यू ऐड की, फिर O को हमने लिया एज अ सेंटर, सेंटर को फिर कर दिया सेंटर से कंपास रोटेट, फिर हमारे पास आया सेमी सर्कल, फिर B से लेकर D तक हमारा था √3.5, हमने उसको रोटेट करके क्या किया, यहाँ पे √3.5 को एस्टेब्लिश कर दिया। चलिए अब इसके बाद है हमारे पास लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, लास्ट टॉपिक है, इंटरेस्टिंग है, लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है, कोई ज्यादा दिक्कत वाला है नहीं। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स यू नो जो पावर्स को ऑपरेट करने के लॉज हैं, वो एक बार हम फटाफट से रिकैप करते हैं। एक बार तुम ना आंखें बंद कर लो, मैं बोलूंगा बस सुनना मेरी, ठीक है। तो अगर a पावर p और को मल्टीप्लाई करें a पावर q से, बेस सेम है, पावर अलग है, पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर हमारे पास है a पावर p पावर q, a पावर p पावर q, पावर ऑफ अ पावर, पावर्स हो जाएगी मल्टीप्लाई, ठीक है, a पावर p q हो जाएगा। फिर अगर हम करेंगे उसके बाद डिवीजन इनकी, तो a पावर p डिवाइडेड बाय a पावर q, पावर होएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये इसकी डेरिवेशंस भी हैं, बट वो आपने 8th में की हुई हैं, तो अभी उनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या करेंगे, a पावर p और b पावर p, पावर सेम है, बेसिस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। चलिए, और इसके बाद आपके पास आपके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को अक्सर मिलते हैं, इसको करने के बहुत सारे अनेक तरीके हैं, तो मैं बता देता हूँ। पहले पार्ट में हमें कहा है 64 की पावर 1/6। अब अगर हम 64 को लिख सकते हैं 2 पावर 6, है ना, कोई दिक्कत नहीं, और इसकी पावर हो जाएगी 1/6, पावर ऑफ अ पावर 6 इंटू 1/6, 6 से 6, आंसर इसका आ जाएगा 2, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें ऐसे क्वेश्चनों में ना, जहां भी ऐसा क्वेश्चन दिख जाए हमारे लेवल पे, जो हमारा लेवल है, मतलब 9th के लेवल पे कहूँ मैं, तो 9th के लेवल पे आपको हमेशा बेस और ये
पावर सेम आनी चाहिए। ये वाला जो 1/6 है और ये 6 है, तो 6 हमेशा मैच ही करेंगे, 7 मैच ही करेंगे, वो तो वैसे पता ही है। लेकिन मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको ऐसी पावर में ही लेके आना है जिससे आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद 81 की पावर 1/2। अब जब भी पावर 1/2 है हम उसका अंडर रूट कर देंगे। 81 का अंडर रूट कितना होता है? 9। और जहां भी मैं अंडर रूट बोल रहा हूँ ना, उसका मतलब स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो अब इसका एक और तरीका है, 9 का स्क्वायर है 81, है ना, उसकी पावर 1/2 है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, आंसर 9 आ गया। चलिए एक बार आपको इसमें मैं अपना मेथड दिखा दूं। मेथड तो मैंने यही अप्लाई किया है, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर होता है खत्म। मैंने बहुत जोश से पढ़ाया है, आई होप आपको पसंद आया हो। तो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। तो चलता हूँ, बाय 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 बाय।